वहां जाने में हर्ज ही क्या है, यहाँ आने में हर्ज ही क्या है, टीवी देखने में हर्ज ही क्या है, और उसे सिखाने में हर्ज ही क्या है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य को फॉर्मूले की मदद से इंग्लिश में बनाना सिखाने वाला हूं, जहां हम बोलते हैं कि हर्ज ही क्या है, यानी किसी कार्य को करने में हर्ज ही क्या है। कर लो कोई भी काम, किसी कार्य को करने में हर्ज ही क्या है और नुकसान ही क्या है। और इतनी आसानी से सीखेंगे कि हर किसी के लिए इस क्लास को करने के बाद से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी आ जाएगा। और हाँ गाइस, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी फॉर्मूले के माध्यम से, बड़ी ही आसान तरीके से। क्योंकि हर एक फॉर्मूले के साथ में, आपको एग्जाम्पल के साथ में मैंने समझाया है, जिससे आपको फॉर्मूले से वाक्य को बनाना आसान हो जाएगा। मात्र 150 रुपीज प्राइस है, और आप इसे मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। तो गाइज, अब हम सीख लेते हैं इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होता है फॉर्मूले को, कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज द हार्म इन। व्हाट इज द हार्म इन का ही मतलब होता है कि हर्ज ही क्या है। हार्म यानी नुकसान, और हर्ज, तो व्हाट इज द हार्म इन यानी हर्ज ही क्या है। हम पूछ रहे ना कि हर्ज ही क्या है। What is the harm in? What is the harm in? What is the harm in? रट लेना है, बार बार इसे रट लेना है। What is the harm in? What is the harm in? यानी हर्ज ही क्या है, हर्ज ही क्या है, What is the harm in? अब क्रिया, अब कौन सी क्रिया करने में हर्ज ही क्या है, यहाँ पर आ जाएगी उस क्रिया का नाम आईएनजी फॉर्म में। यानी कौन सी क्रिया करने में हर्ज ही क्या है वो हम क्रिया में लिख देंगे। अब खेलने में क्या हर्ज है तो खेलना लिख देंगे, पढ़ने में क्या हर्ज है तो पढ़ना लिख देंगे, जाने में क्या हर्ज है तो जाना लिख देंगे। यहाँ पर क्रियाएं लिखेंगे जो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी, और हमें उसे आईएनजी फॉर्म में लिखना है। अब ऑब्जेक्ट, बचा हुआ भाग और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ कंप्लीट फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि व्हाट इज द हार्म इन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को वन बाय वन इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है वहां जाने में हर्ज ही क्या है। वहां जाने में हर्ज ही क्या है, नुकसान ही क्या है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हमें ये लिख देना है व्हाट इज द हार्म इन। व्हाट इज द हार्म इन, व्हाट इज द हार्म इन, व्हाट इज द हार्म इन यानी हर्ज ही क्या है। अब क्या करने में हर्ज क्या है, वहां जाने में। तो जाना को हम इंग्लिश में कहते हैं गो, लेकिन हमें यहाँ लगाना है आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा गोइंग। गो यानी जाना, गोइंग। अब कहाँ जाना, तो वहां जाना, तो गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि वहां जाने में हर्ज ही क्या है। अब नेक्स्ट है कि यहाँ आने में हर्ज ही क्या है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हमें लिख देना है व्हाट what is the what is the harm, what is the harm in, what is the harm in यानी हर्ज क्या है। अब क्या करने में, यहाँ आने में, तो कम, कम का एनजी फॉर्म हो जाएगा कमिंग। कमिंग कहाँ, यहाँ आने में, तो कमिंग हियर। तो व्हाट इज द हार्म इन कमिंग हियर यानी यहाँ आने में हर्ज ही क्या है। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और प्रैक्टिस करें। एक और वाक्य देख लेते हैं। जैसे टीवी देखने में हर्ज ही क्या है, तो हर्ज ही क्या है, तो क्या है व्हाट इज द हार्म इन। फॉर्मूले को याद रखना है, फॉर्मूले को देखते रहना है और वाक्य बनाते रहना है और बोलते रहना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे व्हाट इज द हार्म इन। व्हाट इज द, व्हाट इज द हार्म इन यानी हर्ज ही क्या है। तो व्हाट इज द हार्म इन क्या करने में, टीवी देखने में, तो वॉचिंग। वॉच यानी टीवी देखना, तो इंग्लिश आईएनजी फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर। वॉचिंग क्या देखने में, टीवी, तो व्हाट इज द हार्म इन वॉचिंग टीवी क्वेश्चन मार्क। तो टीवी देखने में हर्ज ही क्या है। अब नेक्स्ट है कि उसे सिखाने में हर्ज ही क्या है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ लिख देना है व्हाट इज द, व्हाट इज द हार्म इन, व्हाट इज द हार्म इन यानी हर्ज ही क्या है, क्या करने में, उसे सिखाने में। तो सिखाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच, लेकिन आईएनजी फॉर्म हो जाएगा टीचिंग। अब किसे, उसे, तो टीचिंग हिम। तो व्हाट इज द हार्म इन टीचिंग हिम यानी उसे सिखाने में हर्ज ही क्या है। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखो और प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट है कि हमें बताने में हर्ज ही क्या है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा व्हाट इज द हार्म इन, व्हाट इज द हार्म इन यानी हर्ज ही क्या है, क्या करने में, हमें बताने में। तो टेलिंग, टेल यानी बताना, लेकिन आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ लगाना है, क्रिया का आईएनजी फॉर्म हमें यहाँ लगाना है। तो बताना किसे, हमें, तो टेलिंग अस यानी हमें बताने में
हर्ज ही क्या है। नेक्स्ट है खाना बनाने में हर्ज ही क्या है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमें यहाँ लिख देना है what is the harm in, what is the harm in, what is the harm in, क्या करने में, खाना बनाने में। खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक, लेकिन हमें क्या लिखना है यहाँ पर, ing फॉर्म, तो क्या हो जाएगा कुकिंग। तो खाना बनाने में हर्ज ही क्या है, तो व्हाट इज द हार्म इन कुकिंग। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखो और वाक्य बनाते चलो। जितना आप वाक्य बनाओगे उतना प्रैक्टिस होगा और उतना ही आसानी से बनाकर बोल सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं 2 वाक्य देता हूँ, जैसे कुछ नया करने में हर्ज ही क्या है और पूछने में हर्ज ही क्या है। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, मुझे इस फॉर्मूले के आधार पर कमेंट करके जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी आसानी से आपको बनाना आ जाएगा और बोलना आप सीख जाओगे। तो मिलता हूं गाइस ऐसे ही और नए सेम वाले वाक्यों को फॉर्मूले के साथ में।